जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं नर्मदा जयंती के बारे में। साल 2024 में जो नर्मदा जयंती है वो कब मनाई जा रही है, किस दिन मनाई जा रही है, महत्व जो है, क्या होने वाला है, पूजा विधि क्या रहेगी, आज के वीडियो में सारी जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में जो प्रमुख 7 नदियां हैं उन्हीं में से एक है नर्मदा। इसी नर्मदा नदी से जुड़ी नर्मदा जयंती हर साल पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि साल 2024 में नर्मदा जयंती जो है वो कब मनाई जाएगी। तो नर्मदा जयंती जो है वो 16 फरवरी को दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। सप्तमी तिथि का आरंभ 15 फरवरी को सुबह 10:10 से शुरू होकर सप्तमी तिथि का समापन 16 फरवरी को सुबह 8:55 पर हो रहा है। ऐसे में जो नर्मदा जयंती है वो 16 फरवरी को दिन शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। अगर मैं शुभ मुहूर्त की बात करूं तो पुण्यकाल का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातः 7:15 से लेकर शाम को 5:46 तक रहेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं महापुण्य काल का तो सुबह 7:15 से लेकर रात्रि 9 बजे तक जो महापुण्य काल का शुभ मुहूर्त है वो रहने वाला है। इस बीच आप कभी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। महत्व के बारे में अगर एक नजर डालूं तो हर साल माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि नर्मदा की श्रद्धा भाव से पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सुख और वैभव का आगमन होता है और सभी कष्ट जो है वो समाप्त हो जाते हैं। इस दिन पूजा अर्चना जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, तो भारत में नर्मदा नदी को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। इस दिन मां नर्मदा के जन्म दिवस को काफी भव्य रूप से मनाया जाता है और नर्मदा के तटों को सजाया जाता है। नर्मदा जयंती के दिन मां नर्मदा की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद मां नर्मदा को चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। फिर उन्हें फल फूल मिठाइयाँ चढ़ाना चाहिए। इसके बाद हवन करने का विधान बताया गया है। नर्मदा जयंती के दिन मां नर्मदा की परिक्रमा करना बहुत ज्यादा जरूरी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर पूजा अर्चना की जाए तो प्रचलित मान्यताओं के अनुसार मां नर्मदा ने गंगा के तट पर कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। उन्हीं तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए थे और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब मां नर्मदा ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए लेकिन मेरा नाश किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। मैं ही पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी नदी रहूं जो सभी पापों का नाश करती रहूं। मेरा हर एक पत्थर बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के पूजनीय हो और मेरे तट पर सभी देवी देवताओं का निवास हो। भगवान शिव के ऐसे मिले वरदान के कारण ही मां नर्मदा का कभी विनाश जो है वो नहीं हुआ। नर्मदा नदी के हर एक पत्थर को शिवलिंग का रूप माना जाता है और इन्हीं के तट पर सभी देवताओं का निवास माना जाता है। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों का, सभी पापों का नाश जो है वो हो जाता है। इसलिए नर्मदा जयंती जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाली 16 फरवरी को दिन शुक्रवार को नर्मदा जयंती पूरे धूमधाम से मनाइए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।